Hello bachcho, let's see this question. The question says a plano convex lens of focal length 40 centimeter and refractive index 1.5 is silvered at plane surface. Part A, what will be its focal length in air? Part B, what will be the equivalent mirror behave like? Part C, what will be its focal length when it is silvered at curved surface instead of being silvered at the plane surface. तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n या म्यू ये हमें दिया है 1.5 और जो लेंस का फोकल लेंथ दिया है f ऑफ लेंस ये हमें क्वेश्चन में दिया है 40 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस का जो प्लेन सरफेस है उसको सिल्वर कर देते हैं, उसकी सिल्वरिंग कर देते हैं। तो अब जो ये इंस्ट्रूमेंट है, अब जो ये डिवाइस है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा एयर में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा वो हमारा होगा सिल्वरिंग ऑफ one surface of thin lenses। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और क्या होता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ? जब हम किसी भी थिन लेंस के किसी भी एक सरफेस को जब सिल्वरिंग करते हैं तो जो हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है एफ इक्विवेलेंट, उसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस, जो लेंस हमारा होता है उसका फोकल लेंथ, माइनस 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर। जिस साइड का सिल्वरिंग होता है वो मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा और उस मिरर का फोकल लेंथ। तो पार्ट ए के लिए हमें सिल्वरिंग किया गया है प्लेन सरफेस का। ये प्लेन सरफेस जो है वो सिल्वर्ड है और प्लेन सरफेस के लिए जो फोकल लेंथ होता है एफ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ प्लेन सरफेस प्लेन मिरर के लिए वो क्या होता है, वो होता है इनफाइनाइट। तो हमारा जो इक्वेशन है माइनस एफ ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एफ ई इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ लेंस माइनस 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ मिरर। इसमें क्वेश्चन में हमें लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है, वो क्या है 40 सेंटीमीटर, माइनस 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और मिरर की तरह कौन सा सरफेस बिहेव कर रहा है प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस के लिए प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट, तो यहाँ से हमारा माइनस 1 डिवाइडेड बाय एफ ई ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर ये हो जाएगा माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर।
पार्ट बी में पूछा गया है कि अब ये मिरर कौन सा मिरर हुआ। तो फोकल लेंथ देखकर ही हम कह सकते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है कि चूँकि प्लेन सरफेस सिल्वर्ड है तो हम कह सकते हैं वाई नॉट ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देख सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आया है -20 सेंटीमीटर, और माइनस नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कनकेव मिरर का। तो ये जो हमारा मिरर है वो एज अ कनकेव मिरर बिहेव करेगा। पार्ट सी में हमें कहा गया है कि व्हाट विल हैपन व्हेन कर्व्ड सरफेस इज सिल्वर्ड, तब फोकल लेंथ क्या होगा इस अरेंजमेंट का। कर्व्ड सरफेस को हमने अब सिल्वर कर दिया, तो जो हमारा मिरर की तरह बिहेव कर रहा है वो क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस हो गया। तो हमें 1/f(m), और यहाँ पर जो f(m) होगा वो मिरर के लिए होगा, वो कर्व्ड सरफेस के लिए होगा। तो हम जानते हैं कि कर्व्ड सरफेस के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। तो पहले अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व्ड सरफेस का फाइंड आउट कर ले, ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर ले, तो हम इसका फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लेंसमे का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या कहता है लेंसमे का फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंसमेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n-1 multiplied by 1 divided by r1 minus 1 divided by r2। यहाँ पर जो हमारा r1 है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस, और हमारी इस क्वेश्चन के लिए, और जो r2 है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन सरफेस। तो ये जो r2 हो जाएगा प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अगेन ये r2 जो हमारा हो जाएगा, r2 विल बी इनफाइनाइट, एंड 1 डिवाइड बाई इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो ये वाला जो हमारा टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई f इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय r1 की जगह हम r लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस। n क्या है, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द लेंस, और वो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो हमें दे रखा है 1.5। और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर ये क्या दे रखा है, सॉरी फोकल लेंथ ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस ये हमें क्या दे रखा है, वो हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 40 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय r। तो यहाँ से हमारा r की वैल्यू हो जाएगी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 40 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ये हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस आ गया है, और कर्व्ड सरफेस किस तरह बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह। तो 1 डिवाइड बाय FM, और FM की जगह यूज होगा r डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय r डिवाइड बाय 2, यानी 1 डिवाइड बाई FM हो जाएगा 2 डिवाइड बाय r। तो चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, वो था -1 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू
2 डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो कि हमारा 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है, माइनस 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और मिरर इस बार कौन सा है, कर्व्ड सरफेस है, तो माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई एफ ई, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर दे रखा है, माइनस 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये अभी हमने 1 डिवाइडेड बाई एफ एम ये फाइंड आउट किया है, ये क्या है 2 डिवाइडेड बाई आर, और 2 डिवाइडेड बाय आर क्या है 20, तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 20, 1 बाई एफ एम की जगह, तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई एफ ई माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एफ ई, ये हो जाएगा 40, 2 माइनस 4 यानी माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई 40, दैट इज माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 20, तो जो हमारा एफ ई आया, एफ ई माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई एफ ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 20, तो हमारा फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आ गया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वो हो गया 20 सेंटीमीटर। ये हमारा पार्ट सी का आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।